स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 13। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धस्य रुषाभृशम् आजहारलब्नं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराडिव। सुजन्मर्षितः श्वासन् मृत्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्यस्तरसा दैत्यो गदयाभ्यानाद हरिम्। भगवान्स्तु गदा वेगं विश्रुष्टरिपूर्णो रसि अवञ्चयतीरश्चिनां योगारूढ इवान्तकम्। पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमक्षीणः अभ्यधावद् हरिः क्रुधः सारभाद्रष्टच्छदम्। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भुवि प्रभुः आजघ्नेः सतुतां सौम्य गदया कोविदो अहम्। एवं गदाभ्यां पूर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसरङ्धावन्यो न्यभिजघ्नुतुः। अनुवाद। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज के उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वे पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान का युद्ध लीला है ये। देखो, मतलब श्री भगवान का युद्ध लीला है। वो जब युद्ध करें, युद्ध करने के लिए ही भगवान अवतार लिए थे और युद्ध करने के लिए ही जय विजय को श्राप दिलवाकर वो यहाँ पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रूप में प्रकट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जब ये युद्ध कौन सी अवतार के युद्ध जानते हो? ये है बराह अवतार। ठीक है, बराह अवतार की फोटो देखा है? जो भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ में रखे थे और ऐसे कहीं देखा होगा? नहीं। मतलब भगवान जो ये जो बराह स्वरूप में क्या करें ना, पृथ्वी को भगवान उद्धार करें। ठीक है, पृथ्वी उस टाइम गर्भोदक सागर में थी और भगवान जाके वो स्वरूप तो था भगवान की बराह स्वरूप में, उसको मतलब अपनी सूंड में लगा के पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष जो है असुर भगवान के पीछा करे थे और उन्होंने आके भगवान से युद्ध करने के लिए ललकारे थे
और उसी समय भगवान ने क्या करे, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापना कर दी। जब स्थापना कर दिए अपनी शक्ति से पृथ्वी स्थापना हो गई, तब से भगवान क्या करे ना, इसके प्रत्युत्तर देने के लिए खड़े हो गए, उसको हिरण्याक्ष को। ऐसे युद्ध हुआ। आज उसके आगे आज यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री भगवान ने हिरण्याक्ष को उपहास करे थे, क्योंकि हिरण्याक्ष भी भगवान को उससे पहले कुछ कहे थे। ये हम लोग पिछले क्लास में चर्चा करे थे। और हिरण्याक्ष अपना मतलब सुवर्ण से आभूषित भूषण, मतलब अपने सब वक्षस्थल में बहुत कुछ पहना हुआ था, और विशाल गदा को धारण करते हुए, वो अद्भुत कवच पहनते हुए, वो भगवान का बड़ा क्रोध करके भगवान के ऊपर जो है पीछे युद्ध करने के लिए वो भागता हुआ आया हुआ था। और श्री भगवान क्या करे ना, पृथ्वी को लेके जल से निकल रहे थे और आके पृथ्वी को स्थापना कर दी। करने के बाद उन्होंने श्री भगवान ने भी उनके प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर देने के बाद युद्ध आज आरंभ हुआ। भगवान ने क्रोध करके उसको खुद उपहास किया था और तिरस्कार करे, और भी उन्होंने हिरण्याक्ष उनके साथ युद्ध करने के लिए भिड़ गए। ठीक है। असहिष्णु दैत्य क्या करे, क्रोध से लंबे लंबे सांस लेने लगे थे, और क्रोध के कारण उनके सारे इंद्रियां जो है बड़े विकल हो गए थे। जैसे तो जानते हैं, अगर कोई क्रोधी हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका होंठ फड़फड़ाता लगेगा, उनकी आंख बहुत तेज हो जाएगी, है ना, हाथ पैर पूरा मतलब कुछ भी कर लेगा। तो इस प्रकार जो भावना आता है, हिरण्याक्ष के अंदर ये भाव था, देखा गया। किंतु भगवान ने जब उन्होंने हिरण्याक्ष क्या करे, भगवान के ऊपर गदा से प्रहार करने के लिए अपनी गदा को चलाए। उस समय श्री भगवान ने क्या करे, जो गदा प्रहार आ रहा था, और उसी में श्री भगवान उनके ऊपर भी गदा चलाए। और जब शत्रु के ऊपर अपनी गदा चलाए, हिरण्याक्ष के ऊपर, वो भी गदा लिया हुआ था, तो वो अपने आप को बचा लिया। ठीक है। तो जैसे ही मतलब जब हिरण्याक्ष ने यहाँ पर जो इस श्लोक में बताया गया 15 श्लोक में, भगवान तो रिपुणा उरसी विश्रुष्टा, भगवान ने ही बचा लिए। उसी गदा जब आ रहा था उनके ऊपर, भगवान अपने ऊपर बल प्रहार होने नहीं दिए। ठीक है। और यहाँ पर उसी तरह जैसे योगारूढ़ योगी मृत्यु का आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। मृत्यु जब हमारे पास आता है, जानते हो हमारी स्थिति क्या होता है, क्योंकि वो जानने के लिए उसके बाद हम रहते नहीं हैं, कैसे बताएंगे किसको। मृत्यु जब आता है उसी समय असहाय महसूस होता है। ठीक है। उसी समय बिल्कुल जो नहीं घबराता, सुखदेव गोस्वामी पाद जब बोलेंगे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उसी समय तुम दूसरे रास्ते में कट लेना चाहिए। मृत्यु तुम्हें ग्रास करेगा, तुम जो घबरा गए, अर्थात तुम्हारे सारे वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण घबरा गए, और तुम्हें मरने के बाद फिर वही आसक्ति की वजह से दूसरे जन्म में वो तुम्हें डाल देंगे। अगर तुम बिल्कुल वो आए, तुम डरे नहीं, तुम भाई मुझे तो इसी बात का इंतजार ही था, सो क्या करे ना, भगवत धाम में निकल गए, भगवान के चरण अपने मन को रख के निकल गए। पूरा योगाधिष्ठ है, जो मृत्यु आए तुम शरीर को लेके क्या करेगा, वो तुम्हें तो ले नहीं पाएगा, है ना। जैसे योगी मृत्यु को ठग देता है, उसी तरह श्री भगवान ने जैसे गदा हिरण्याक्ष से चलाए, तो भगवान ने अपने आप को बचा लिया। इसमें एक बात यह आता है कि श्री भगवान जब युद्ध कर रहे हैं, उनके साथ युद्ध इसी तरह कर रहे हैं जिससे मतलब भगवान उसके प्रतिद्वंदी हो, हाँ। और वो जो हिरण्याक्ष जो युद्ध कर रहा है उनके संग, जैसे श्री भगवान जिस सबके ईश्वर हैं, हिरण्याक्ष की जो शक्ति जिनसे प्राप्त हुआ है, ये पृथ्वी, ये जल और ये ऋषि लोग, महर्षि लोग, जिस सबको जिन्होंने ज्ञान शक्ति प्रदान करके आज खड़ा करे हैं, वो उनके साथ उसी प्रकार लड़ते हैं जैसे सामान्य लोग लड़ते हैं। इसमें कोई तुलना ही नहीं है। भगवान के साथ हिरण्याक्ष की क्या तुलना है, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन भगवान उसी तरह लड़ रहे हैं।
यही भगवान की लीला है। पहली बात तो पृथ्वी को भगवान उद्धार क्यों करें? पृथ्वी देवी अंदर गई कैसे? हिरण्याक्ष आया कहां से? फिर हिरण्याक्ष आकर श्री भगवान के साथ लड़ने के लिए क्यों पहुंच गया? उसके मन में भाव आया कैसे? सबके कारण आप देखोगे, श्री भगवान जब उनको जय विजय को श्राप देते समय बोले थे कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मेरा ये अभिमत है। जैसे उन्होंने वैकुंठ थोड़ा श्रीहीन हो गए, जय और विजय, श्रीहीन का अर्थ हो जाता है भगवान के साथ उनका जो भाव था वो भूल गए, क्योंकि वो राजी हो गए और उनके अंदर भगवान के प्रति जो लड़ाई करने के भाव आ गए। तो ये दोनों का प्रदान करता जो है वो सामने आए हैं लड़ने के लिए। श्रीधर स्वामी पाद तो कह रहे हैं कि भगवान की जैसे पृथ्वी जैसे सृष्टि करने की इच्छा होती है उसी तरह उनको लड़ने की इच्छा भी होती है, तभी उन्होंने लड़ने के लिए आए। वैकुंठ में तो लड़ाई नहीं होता, लड़ने के लिए जगह चुने। और सबसे बड़ी बात है वो लड़ाई को दिखाने के लिए भी ब्रह्मा जी वगैरह को पहले वो भगवान रेडी करके रखे थे, ठीक है, उनके हृदय में भाव आएगा और भगवान उनके हृदय से भाव को मतलब अनुभव करेंगे। ब्रह्मा जी के हृदय से, सारे ऋषियों के हृदय से वो डर जाएंगे कि भगवान किससे लड़ रहे हैं। वो भगवान को साधारण मतलब जैसे असुर है उसी प्रकार से भगवान को साधारण प्राणी समझ के डरेंगे। अब भगवान को बहुत आनंद आएगा, उनके हृदय में सब सुनेंगे और उनके हृदय के भाव को भापेंगे, ले लेंगे कि कैसे मेरे बारे में मेरे भक्त कैसे चिंतित होते हैं, इत्यादि बहुत प्रकार की अर्थ इसमें आ जाता है। क्योंकि जब जय विजय वही हैं जो भगवान के द्वारपाल हैं और सनकादि ऋषि वृंद उनको श्राप दिए, तो क्यों दिए वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए थे, हम कैसे दे दिए श्राप। अगर कोई, इसलिए तो ब्रह्मा जी सर्व कारण कारणम उनको भगवान को बोल दिया। लेकिन ये बात तो है, अगर महारानी कुंती कहती है कि जब आपको माता यशोदा बांधने के लिए आई थी और एक छड़ी लेके आप डर गए थे, वो बात को सोच के मैं मोहित हो जाती हूं। अर्थात वो लीला जानबूझ के नहीं हुआ था, तो फिर जानबूझकर होता तो ये महारानी कुंती मोहित नहीं होते ना। डर, महारानी कुंती खुद मतलब मोहित हो गए थे उस लीला में, खुद भी उनको लग रहा जिनको भय भी भय करता है वो आज एक माता यशोदा की छड़ी से डर गई, जबकि पूतना अघासुर बकासुर उनको ये नहीं डरे, माता की जो छड़ी है उससे डर गए, जबकि उन्होंने मारे भी नहीं। अगर भगवान की लीला ऐसे होती, लीला शक्ति ऐसे कराती है कि श्री भगवान उनको स्वयं सामने खड़ा करते हुए भी इस प्रकार वो लड़ते हैं, जिससे इसी बात को ही ऋषि मुनि लोग बार बार गान करते हैं, तभी आनंद आता है कि भगवान ऐसे कैसे कर लेते हैं। यहां पर वो बताए हैं कि दैत्य का जो क्रोध से सारा इंद्रिया विकल हो गया, बड़े गुस्से में था वो, हाँ, और ये गुस्सा प्रदान करता कोई है तो उसके अंदर क्रोध, हमारे अंदर देखो क्रोध आ जाता है कि नहीं, कभी जो क्रोध आता है हम सोचते हैं पूरा दुनिया को नष्ट कर देंगे, तो क्रोध रुद्र के अंश है और वो दुनिया की संहार करता है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं ना कि एक व्यक्ति का जो इच्छा है और एक व्यक्ति का जितने क्रोध है पूरे ब्रह्मांड भी ध्वंस हो सकता है, अगर उसको उतना पावर दे तो पूरा ध्वंस कर देगा वो। कर नहीं पाएगा। ये भाव इसलिए आता है क्योंकि रुद्र की अंश है, वो विनाश करता है। इच्छा कामना, एक व्यक्ति के पूरा कामना कोई पूरा नहीं कर सकता, पूरे ब्रह्मांड कम पड़ जाएगा। जितने भी संपत्ति है, जितने भी भोग सामग्री है, एक व्यक्ति के लिए पूछते जाओ तो हो गया नहीं, ये होता तो थोड़ा अच्छा होता, फिर पूरा तो उसको प्रदान करो फिर भी कहेगा नहीं पूरा हो पाया, कामना है पूरा नहीं होता। और ये भी भगवान की एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति।
इस प्रकार यहाँ पर जैसे ही उन्होंने गदा चलाया भगवान के ऊपर, भगवान बच गए। तो ये कोई बात हुई यहाँ पर, लेकिन मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार बच गए जैसे योगारूढ़ इवांतकम अवत्स यतीर्षिना योगारूढ़ इवांत, जैसे योगारूढ़ योगी मृत्यु से अपने आप को बचा लेता है, शिव भगवान उसकी गदा से बचा, भगवान बचाएंगे अपने आप को। अद्भुत है ये सब लीला। जानते हो भगवान जब अवतीर्ण होते हैं वो परिच्छिन्न नहीं होते हैं, अवतीर्ण होने के बाद भी अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न मतलब उनका बॉडी जिस प्रकार दिखता है उतना बड़ा होते नहीं वो। अगर भगवान कभी भी तुम देखा है भगवान प्रकट होने के बाद उनको परिक्रमा भी कर लिया हो? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह दिखते हैं उतना है ही नहीं। तभी तो जब माता यशोदा चारों तरफ रस्सी घुमाए तभी तो सब लोग आश्चर्य हो गए थे कि वो जितने दिखते उतने होते नहीं है। और फिर ये सब उनको कैसे बांध सकता है कोई? वो दिखाते हैं अपनी माया से, आप हमें मतलब तदात्मनम सृजामि हम, मैं सृजन करता हूं अपने आप को दिखाता हूं, तुम लोग तब देखते हो मुझे। तो सर्वव्यापक है। और ये जब भगवान ने अपने आप को बचा लिया, ये सब लीला है भगवान की, बचा लिए। और उन्होंने उस प्रकार बचा लिए कि मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जैसे योगारूढ़ योगी मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर उन्होंने और गुस्सा करे, होंठ चबाते हुए फिर उन्हें अपनी गदा को बार बार घुमाते, फिर उन्होंने क्या करे ना युद्ध करने के लिए आए। तो शिव भगवान देखे कि युद्ध कर रहा है, भगवान ही उसकी तरफ दौड़े गदा युद्ध करने के लिए। उन्होंने मतलब ऐसा जो युद्ध होता है जैसे लगता है कि शिव भगवान, देखो वो तो असुर है, वो तो क्रोध करेगा युद्ध करेगा, लेकिन शिव भगवान जो कि सारे योगियों की ईश्वर है, ये भी उसके ऊपर उसी प्रकार लड़ते हैं जैसे प्रतिद्वंदी लड़ता है। यही बात आश्चर्य की बात है, यही बात को ही भक्त लोग गान करते हैं। ये तो हिरण्याक्ष को भगवान मार बद्ध कर, ये कोई बड़ी बात है? और वो उसके पास फिर दौड़ते गए, भगवान गदा लेके दौड़ते गए और गदा को बार बार घुमाए। हिरण्याक्ष के ऊपर क्रोध करे भगवान, और कोई क्रोध करे, सामने वाला अगर क्रोध नहीं करे तो युद्ध होगा कैसे? भगवान भी क्रोध करे उसके ऊपर। और कह रहे हैं विदुर जी है सौम्य ततः प्रभु गदया आरातिम दक्षिणस्या भ्रुवि, भगवान क्या करे अपने शत्रु को दाहिने भुवन पर प्रहार करा, लेकिन हिरण्याक्ष जो है अपनी गदा से रोक लिया। भगवान उसको मार रहे थे कि रोक दिया उनको। बड़ा आश्चर्य बात है, भगवान अगर चाहेंगे किसी को मारने के लिए कोई रोक सकता है, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उसी समय ये सब चीजें बड़े अद्भुत लगता है। और भगवान के बारे में जितने जानते रहोगे, फिर जब पढ़ोगे तो फिर लगेगा कि भगवान क्या क्या करता है। उसमें इस प्रकार अपनी सारी गदाओं से, अपनी भारी गदा से हिरण्याक्ष क्या करे, श्री भगवान को जीतने के लिए अत्यधिक क्रोध से फिर एक दूसरे को प्रहार करने लगे, युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष जो है वो भगवान के, उन्होंने पहले से ही भगवान के पार्षद हैं, और पार्षद होके वो अभी माया में आ गए हैं, और माया में अपने आप नहीं आए, उन्होंने श्री भगवान ने उनको राजी करा के माया में डाल दिए। फिर ये वैकुंठ से आने के कारण इनके पास शक्ति, बाकी जितने लोग उस दिन ब्रह्मांड में तो सबसे ज्यादा इनके पास शक्ति था। क्यों? क्योंकि इसी जगत के नहीं थे ये लोग, ये थे वैकुंठ जगत के। वैकुंठ जगत के जो आएंगे, यहाँ पर जितने भी ऋषि थे उससे भी वो श्रेष्ठ है, जितने भी देवता हैं उनसे से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां से भगवान के धाम से आए हैं, और धाम से आए हैं और इनके साथ से भगवान लीला कर रहे हैं और दिखा रहे हैं इन लोगों को। ब्रह्मा जी आदि सब लोग आके खड़े होकर देख रहे हैं, तो इनके मन में क्या आएगा? जो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में आया वही परंपरा में फिर हम लोग उसी को ही पाठ कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने जो ऋषियों को सब बता है, उसी से ही धीरे धीरे एक कथा मैत्रेय जी से फिर हम लोग के पास आया है। तो भगवान इतने बड़े अद्भुत लीला करते हैं। और उसमें 19 श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जब ऐसे तीक्ष्ण गदा से जैसे प्रहार हुआ, तिग्म दाह अंगयो होतायो स्पृधा हो क्षतश्च ब्रघ्राण। देखो जब एक दूसरे को प्रहार करे, भगवान के मतलब उसके भी
शरीर में घाव हो गया, लगा हाथ में कहीं भी लगा, श्री भगवान के अंग में भी घाव हो गया। माया से भगवान दिखाते हैं हर चीज सबको। जब अर्जुन जी के सारथी भगवान रहे, जब तीर आता है सारथी को भी तो लगता है, कोई कोई सारथी को भी मतलब सोचते हैं कि ये नहीं रहेगा तो अर्जुन जी कहीं जा नहीं पाएंगे, तो हम उनको मारना आसान हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के ऊपर जब लगता है तो उन लोगों को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अंग से भी हृदय निकलता है, बहता है। भीष्मदेव अपनी स्तुति में प्रथम स्कंद में बोले हैं कि आप जब आपका जो श्री अंग जब रुधिरमय हो गया था युद्ध में, अर्जुन जी के काम के हमसे, वो स्वरूप देख के मैं मतलब मोहित हो जाता हूं कि आप कैसे लीला करते हो। यहाँ पर देखो जब भगवान युद्ध कर रहे हैं, उसके भी अंग में शरीर में भी मतलब निकला खून, इनके भी निकला। मतलब भगवान माया को कहते हैं ना, भगवान जो जब इस यहाँ अवतीर्ण होते हैं त्रिगुणमयी माया को ग्रहण करते हैं। मतलब जैसे हमारा जैसे मुंह है, गाल है, और हमारे खून खून बहेगा काटने से, जैसा दिखता है बिल्कुल श्री भगवान बिल्कुल सेम होता है। वो भी खाते हैं, माता उनको खिलाती, माता उनको चलाती है, सिखाती है। माता फिर उनको मतलब हर एक वस्तु के नाम पढ़वाती है, ऐसा है ऐसा है। भगवान फिर सब चीज सीखते हैं माँ से, हर चीज। जैसे मतलब लीला करते हैं भगवान, जैसे माया को इस तरह ग्रहण करते हैं, लेकिन वो मायापति होकर भी ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उनके स्वयं है। और यहाँ पर देखो श्री भगवान के अंग से जैसे रक्त आने लगा, तो वो एक दूसरे को जीतने के लिए पैंतरे बदल रहे थे और इस तरह स्वभाव पा रहे थे जैसे बीच में पृथ्वी है और दोनों लड़ रहे हैं। जैसे पृथ्वी को अगर गौ कहा जाएगा, जैसे एक गाय को जो एक सांड पाने के लिए चेष्टा करते हैं और दोनों लड़ते हैं, उसी तरह ये दृश्य मैत्र जी कह रहे हैं। देवी पृथ्वी वो तो श्री भगवान की मतलब पत्नी है ना, बरहा भगवान की। और उसी समय जैसे ये प्रकार दृश्य देखे, तब से कह रहे हैं कि विदुर जी, हे गौरव्य दैत्य माया गृहित बराह तनो, दैत्य हिरणाक्ष अपनी माया से क्या करें, बरहा शरीर को क्या करे ना, धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति श्री भगवान कि दोनों ही एक पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा कर रहे थे, और दोनों मतलब ऐसे युद्ध कर रहे थे कि वहां पर ऋषियों के साथ विमर दानंग दिदृक्षु हो, ऋषि भी वृत स्वराट आगत। स्वराट शब्द यहाँ पर है ब्रह्मा जी के लिए। श्री ब्रह्मा जी वहीं पर आए और सारे ऋषि भी वहीं पर लोगों के साथ उन्होंने श्री भगवान को देखे कि कैसे लड़ रहे हैं। इसी समय श्री भगवान के ये जो यज्ञ बरहा के शरीर स्वरूप है, हिरणाक्ष जो उनके साथ युद्ध कर रहे थे, इस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी वहां पर हजार ऋषियों से घिरे हुए आसर्ण सौंदर्यम, भगवान ब्रह्मा जी हजार ऋषियों से घिरे हुए ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान के ये जो युद्ध देखकर, वो दैत्य को देखकर श्री नारायण को वो लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी किसी भगवान को जब वो पहले तो जान गए थे कि श्री भगवान है, अब वो भगवान बड़ा अवतार ब्रह्मा जी के नाक से निकले थे। जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इतने बड़ी पृथ्वी को कैसे निकालें, अंदर से कहां पर है, ब्रह्मा जी देखे कि पृथ्वी पर रसातल में गई हुई है, उसको उठा के कैसे लाया जाएगा, फिर लाए भी जाकर रखेंगे कहां पर, कहीं रखे तो डूब भी तो खुद डूब जाएगी, कोई तो ऐसे घर नहीं कि उसको ला के यहीं पर रख दो। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे। तभी भगवान आए, पृथ्वी को उठाए, जिस जल से पृथ्वी डूब रही थी उसी जल के ऊपर पृथ्वी टिक भी गई। समझ रहे हो, मतलब भगवान अपने जो पैरों से उस जगह को ऐसे स्तंभित कर दिए, फिर वो धारण कर लिया पृथ्वी को। तो ये दोनों काम वही कर सकता है ना जो दोनों को बनाया हो, जो
जल को भी बनाया हो, जो फल का भी बनाया हो, वो उसमें क्वालिटी चेंज करके उसमें क्वालिटी डाल सकते हैं। तभी तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे सबका धर्म जैसा है, उसको अगर पृथ्वी को कोई निकालेंगे भी, योग शक्ति से रखेंगे कहाँ? लेकिन श्री भगवान ने करे। उसी समय युद्ध हुआ, सारे ऋषि लोग आए और श्री ब्रह्मा जी भगवान को कुछ कहे। ब्रह्मवाच शेष ते देव देवानां मंग्रीनमला मोपेयुषां विप्राणां सौरभीणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्क्रुद्धार्य क्रुद्युष्कृत दस्मद्राभरो असुरः अन्वेषन्न प्रतिरथो लोकनटनिकंटकः। अनुवाद। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालें। प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बची है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही आपने काल रूप आपके पास स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। जय हो, जय जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते ये अध्याय संपन्न हो गया ना। महापुराण तृतीय स्कंध हिरण्याक्ष वध अष्टादश अध्याय। देखो, इसमें जब ब्रह्मा जी श्री भगवान को आके कहे, ये भी भगवान का अभिप्रेत है। उन्होंने कहे कि हे देव, अस्मद दाद बरह एष, ये मुझसे वर प्राप्त हुआ है। वरदान किन्होंने दिए? ब्रह्मा जी ने दिए। ये वरदान देने की शक्ति ब्रह्मा जी में किसने दिए? बराह भगवान ने दिए। तो जिन्होंने वरदान देने की शक्ति जिन्होंने दिए हैं, दुनिया में जितने भी क्रिया हो रहा है सबकी सूत्रधर तो एक है। चाहे देवता लोग यज्ञ द्वारा भाग लेते हो, या ब्रह्मा जी वरदान देते हो, या भगवान शिव वरदान देते हो, सारे वरदान देने से फलवती हो जाता है। ये किसने का मतलब प्रथा शुरू करे? भगवान ने शुरू करे। वेद सृष्टि करे, वेद सृष्टि के हिसाब से उन्होंने सारे नियम बनाए। दसम स्कंद देखोगे, भगवान शिव जी जब उसको भस्मासुर को, वृकासुर है उसका नाम, उसको जब उन्होंने वरदान दिए कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा, बताया ना भगवान ने। तब फिर देखो उनको, फिर श्री भगवान जब उन्होंने बोले कि मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता था, तब फिर भगवान शिव मतलब भागने लगे, तो फिर वहां से पलायन करने लगे। तब फिर तो उन्होंने जब पलायन करे, तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण फिर उन्हें वामन रूप में आए थे उनके पास, ब्राह्मण के रूप में आए। तो बोले कि आप जिस वंश में जन्म हुए हो, इतने बेमतलब शरीर को थकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शरीर को वृथा कष्ट नहीं देते। आप किस प्रयोजन से इतने भागे फिर रहे हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं वरदान लिया, और वो वरदान ठीक है कि नहीं, मैं उनसे जब परीक्षा करना चाहा वो भाग रहे हैं, मैं उनसे पीछे पीछे चाह रहा हूँ।
तो बोले इसका परीक्षा तो बड़ा सरल है, आप अपने ऊपर भी आजमा सकते हो। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन ये सारा लीला है वो इस प्रकार, ये लीला किस लिए कराया गया है ना, सारे ऋषियों को, जैसे सारे भक्तों का आनंद है, अन्यथा उनमें कोई भेद तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर उन्होंने अपने आप पर परीक्षा करे, क्योंकि देखो वहां पर जो बुद्धि भगवान बुद्धि को प्रदान करे ना, जो प्रेरणा अंदर से आया उसी हिसाब से सब कुछ हुआ। वो अपने सिर पे हाथ रख के खुद भस्म हो गए थे, उद्धार हो गए थे। लेकिन यहां पर श्री ब्रह्मा जी आकर कह रहे हैं कि प्रभु ये वरदान मैंने इसको दिया था और ये बड़ा शक्तिशाली है, और इसके साथ कोई बेजोड़ नहीं है दुनिया में। ये सब बात उन्हीं को बता रहे हैं जिन्होंने उसको यहां पर भेज कर लीला करने के लिए आए, ठीक नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि मुझसे वरदान प्राप्त करके अत्यंत प्रबल है, या आपके चरणों की शरणागति करने वाले देवता ब्राह्मण निरपराध जीवों को बहुत हानि करने वाला, दुख देने वाला है, ये सबको भयभीत करता है। देखो अगर भयभीत नहीं करा होता तो सारे लोग इसके उपाय भी नहीं ढूंढते। अगर मान लो जगत में आए, कोई भय नहीं, आराम से खाओ पी, सब तो कहेंगे हम मरेंगे क्यों, हम तो यहाँ पर रहेंगे हमेशा, अचानक उम्र खत्म हो जाएगा, ये कोई लाइफ नहीं हुआ। बीच में डर आएगा, भय आएगा, तभी तो हम उपाय ढूंढे, क्या करें ना, भगवान को प्रार्थना करें। जब श्री भगवान को अगर भय भगवान दिखाने के लिए जैसे इनको भेजे थे कि सब लोग डरे, डरने के बाद जीवन की उद्देश्य को समझे, और मतलब जैसे अगर इनके सामने हिरण्याक्ष को भगवान वध करेंगे तो उनको ये तो लगेगा कि बद्ध लोग होते हैं, मर जाते हैं, हम भी मर सकते हैं, और हम कैसे जीवन सार्थक करेंगे, उद्धार पाएंगे इत्यादि उनके मन में बुद्धि तो जागृत होगा। श्री ब्रह्मदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सबको भयभीत करने वाला है और इसके सामने योद्धा कोई नहीं है, अतएव आप संपूर्ण जगत का शत्रु सदृश इसको ये मतलब अपने तरह की योद्धा खोजने में ये सब जगह घूम रहा है। ब्रह्मा जी बता दें उसके उद्देश्य, और ये प्रभु तो उसके अंदर तब से आए हैं कि हम युद्ध करेंगे तब ना, ये इच्छा उनके अंदर इसीलिए था क्योंकि भगवान खुद युद्ध करना चाहते थे। अगर ये युद्ध करना नहीं चाहते, क्या घर से बुला के युद्ध करेंगे उसको? अगर मान लो इसके अंदर इच्छा नहीं होता तो उसको क्या बुलाएंगे कि आ जाओ युद्ध करो मेरे साथ? कभी नहीं। इसकी इच्छा था, इच्छा जागृत, क्योंकि इच्छा इसीलिए था, तभी श्री दर्शन बाद कहे कि भगवान के अंदर इच्छा थी, तभी तो इसके अंदर इच्छा आया। नहीं तो ये बेमतलब वो कोई भी उसके साथ युद्ध कर ही नहीं सकता, फिर भी युद्ध क्यों घूम रहा था युद्ध करने के लिए? ये भाव उसके अंदर आया क्यों? ये आया क्योंकि ये भाव श्री कृष्ण के अंदर भी था, तभी वो अपने निज जन के अंदर ये भाव डाल के बाकी दुनिया में जो कुछ कुछ हुआ तो सब उनकी से शिक्षा मिल ही जाएगा। भगवान कुछ भी करे तो उसी में सबको शिक्षा मिल ही जाएगा। इसमें वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देव, अमाया बिनं तृप्त निरंकुशम, कि ये बड़ा माया भी है, घमंडी है, निरंकुश है, किसी के अंकुश में नहीं आने वाला, अत्यंत जो है दुष्ट है। इसके साथ जैसे सर्प के साथ खेलने वाले बालक के समान खेल ना करें, क्योंकि यह जगे हुए विषैले सर्प के समान भयंकर है। वो कह रहे हैं कि प्रभु कि आप मां क्रीड़ा, कि आप इसमें क्रीड़ा ना करें। मतलब श्री ब्रह्मा जी भगवान को आके रोकना चाहते हैं कि आप क्रीड़ा मत करो, और ये भगवान का विपरीत है। अगर मान लो भगवान की इच्छा हुआ युद्ध करने के लिए और आज युद्ध भी करे और कोई है ही नहीं देखने वाला, तो युद्ध कितने देर तक करेंगे? और श्री ब्रह्मा जी युद्ध देखे और आके मना करे कि आप मत करो ज्यादा, ये बड़ा भयंकर है और ये दुष्ट है, आपको अनिष्ट पहुंचा सकता है। ऐसे भाव भक्त के अंदर आता है, ये भाव भगवान अनुभव करते हैं उनके हृदय से, तभी श्री भगवान ये सब लीला करते हैं कि अगर मैं युद्ध करूं तो कैसा होगा, युद्ध करने से क्या भाव। भगवान किसी को नहीं डरते, भगवान के सामने भय क्यों आएगा? भगवान फिर किसी को चाहे मारने मार देते हैं, फिर इसमें वो मजा नहीं है, वो आनंद नहीं आएगा, वो रस नहीं आएगा। तो उन्होंने
श्री ब्रह्मा जी के हृदय से कहलवा रहे हैं कि आप उससे मत खेलो, ये सब की तरह है और ये जो है सब की तरह ये बड़ा विषैला है, इसलिए आप इसे मत खेलो। और उसमें वो तो कह रहे हैं कि हे अच्युत यावद एष दारुण स्वांग बेलंग प्राप्त न बद्धिता, कि हे अच्युत जब तक ये भयंकर दैत्य अपनी बेला को प्राप्त न कर ले, उससे पहले आप इसको मार डालिए। दे मायम आस्थाया अघम जाही, इसको मार दीजिए वो बेला आने से पहले। वो बेला क्या है? मतलब आसुरी बेला। मतलब हमारी इस जगत में अमृत बेला है, आसुरी बेला है कि नहीं? जो मुहूर्त है वो कहाँ से सब सृष्टि हुआ? भगवान स्वयं सृष्टि करके दिए हैं, ताकि कम से कम कोई बच्चा मतलब कोई भी आलट होगी इस टाइम में करेगा, मतलब कभी भी कुछ भी कभी भी कोई करेगा, फिर इसमें वैदिक नियम कैसे रहेगा? नियम का हानि नहीं हो जाएगा। तो लोग दिन में नहीं सोएंगे, फिर रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, फिर अक्सर नियम व्यतिक्रम हो जाएगा। इसीलिए वो ये अमृत बेला है, ये वही बेला है, आसुरी बेला है, ये मतलब ये दिन नंदा तिथि है, कोई कार्य ना कर, ये शुभ बेला, इस दिन करो। तो लोग कुछ नियम में रहते रहेंगे हमेशा, वो सारा लेकिन होता है, फल भी मिलता है। और ये श्री ब्रह्मा जी ज्योतिष आचार्य हैं, वो बताए कि प्रभु ये बेला अभी एक समय आ रहा है जबकि वो समय भगवान के अधीन है, काल जो है भगवान के अधीन है, भगवान समय के अधीन नहीं हो सकते। लेकिन ब्रह्मा जी उनको समय के अधीन कहे क्यों? कह रही समय आ गया तो आप क्या करो ना, इसको उसी समय मार दो, ताकि वेद के नियम की रक्षा भी हो। तो इसी में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु ये संध्या अत्यंत भयंकर है, ए प्रभु ऐसा संध्या घोर तमा, ये बड़ा भयंकर है, यह जगत का विनाश करने वाली है, यह संध्या धीरे धीरे आ रही है, आप देवताओं को विजय प्रदान करें। उस समय मतलब श्री ब्रह्मा जी का प्रार्थना, श्री भगवान यही चाहते हैं कि उनकी जो लीला हो और वो भगवान उसी रस को अनुभव करते हैं, और भगवान रस वैसाह सारे रस के आधार हैं। और उस समय जो अभिजीत नामक मुहूर्त का योग आ गया तो आप हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही दुर्जय दैत्य को मार दो। दैत्य को मारना, दैत्य को मारने पर भी क्या मर जाएगा? न अन्यथा अन्य माने शरीर, भगवत गीता के हिसाब से शरीर तो चला जाएगा लेकिन दैत्य तो रहेगा। लेकिन भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की जो व्याकुलता है भक्तों की भगवान के प्रति, क्योंकि ब्रह्मा जी उससे पहले भागवत श्रवण कर चुके थे, तो ब्रह्मा जी उससे पहले श्री कृष्ण से दीक्षा ले चुके हैं, एवं ब्रह्मा जी उससे पहले मतलब भगवान को जान चुके थे। और श्री ब्रह्मा जी जब श्री भगवान को आके प्रार्थना करके कह रहे हैं कि प्रभु ये मुहूर्त में आप हम लोग के कल्याण के लिए इसको मार दीजिए, उसके बाद इसकी मृत्यु आपके साथ ही दृष्टया विहितं मृत्यु त्वांग अयं स्वयं आसादिता, ये कि मृत्यु बड़ा सौभाग्यवश आपके हाथ में ही है, अतएव आप स्वयं ही आपके पास वो स्वयं ही आपके पास भी आ गया है। प्रभु इसके युद्ध में बलपूर्वक मारवा कर आप हम सबको सुखी बना दें। इसमें श्री भगवान की जो अध्याय है, मैत्रमुनि इस भगवान की बड़े अद्भुत लीला को चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में उन्होंने श्री ब्रह्मा जी एवं श्री हिरण्याक्ष जी और यहाँ पर श्री भगवान के श्री बराहदेव भगवान को जो लीला संगठित हुआ है, श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर हिरण्याक्ष को अपने शत्रु के रूप में मतलब उपस्थापन करे हैं, और श्री ब्रह्मा जी भगवान के मतलब निश्चित शिष्य हैं, उनके दीक्षित हैं, और हिरण्याक्ष जो है भगवान के पूर्व सेवक हैं। और लेकिन ये प्रपंच में जब लीला भगवान करते हैं, जबकि श्री ब्रह्मदेव बात को जानते भी हैं, और जानने के बाद भी कि भगवान अवतीर्ण लेंगे और मेरे जो समकालीन ऋषि वृंद ऐसे श्राप दिए हैं, और इस प्रकार ब्रह्मा जी सब देवताओं को बताए थे, उसके बावजूद ब्रह्मा जी भी देखो मैंने भगवान की माया ऐसा होता है कि वो भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान इस सारे लीला की रस को भगवान भी मतलब आनंदित होते हैं, उनके भक्त पाठ करके आनंदित होते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आनंदित होते हैं, गान करते हैं, सब लोग गान करते हैं। ऐसा ही भगवान की लीला होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम
महापुराण ये अध्याय संपन्न हुआ। फिर आगे हम 19 अध्याय तो बाद में लेक्चर आरंभ करेंगे। जय जगन्नाथ। कोई क्वेश्चन है इसके पर? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सभी गौरभक्तवृंद की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव की सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, सत्यदेव तुलसी माता की जय, वृंदावन धाम की जय, सभी भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।